Thank you, Lord. ओके, थैंक यू लॉर्ड। ओके, सो हम शुरू करेंगे आज का क्लास। प्रभु को धन्यवाद। और हम अन्य भाषा के बारे में सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग अबाउट टंग्स। प्रार्थना स्कूल में अन्य भाषा बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी में सबसे ऊंचा लेवल जो है वो प्रार्थना का है। प्रेज गॉड। और प्रार्थना में अन्य भाषा ये एक वरदान है जो प्रभु ने विश्वासियों को दिया है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पिछले ट्यूसडे को क्लास नंबर 11 में हमने देखा था कि अन्य भाषा मतलब परमेश्वर से बातें करना। आप इंसान से बात नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं। और आज हम सीखेंगे और कुछ ट्यूसडे को हम जारी रखेंगे अन्य भाषा के बारे में सीखने के लिए। आज हम सीखेंगे कि अन्य भाषा, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप आत्मा में भेद की बातों को आप बोल रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप आत्मा में भेद की बातें बोल रहे हैं। प्रेज गॉड। जब आप परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं अलग अलग भाषा में, अन्य भाषा में, जो भाषा आपने पढ़ा नहीं, जो भाषा आपको सिखाया नहीं गया, वो भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं और आप आत्मा में भेद की बातों को बोल रहे हैं। प्रेज गॉड। और वही चीज आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सो टंग्स, मिस्ट्रीज इन द स्पिरिट। अन्य भाषा आत्मा में भेद की बातें। प्रेज गॉड। उसके पहले हम ये देखेंगे कि टंग्स का जो डेफिनेशन था, जो हम सीख रहे हैं काफी दिन से हर एक प्रेयर स्कूल में। Tongues is a supernatural language given by the Holy Spirit to every believer for the purpose of having fellowship with God, communication, prayer and worship. अन्य भाषा एक अलौकिक भाषा है। अलौकिक इसलिए है क्योंकि आपने इसे पढ़ा नहीं है, किसी ने आपको ये भाषा पढ़ाया नहीं है। प्रेज गॉड। आप दो लोगों के बीच में, वो लोग जब बात कर रहे थे, प्रेज गॉड, जैसे बच्चे भाषा सीखते हैं, हम जब हिंदी में बात करते हैं बच्चों के सामने या इंग्लिश में बातें करते हैं तो वो कुछ कुछ शब्दों को पकड़ लेते हैं। वैसे हमने अन्य भाषा को नहीं मिला है। अन्य भाषा एक अलौकिक भाषा है जो पवित्र आत्मा द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकें। क्योंकि बिना भाषा के, बिना बातचीत के संगति कितना बोरिंग होगा, उबाऊ होगा। अपने समझ से भी हम परमेश्वर के साथ बातें कर सकते हैं, लेकिन वो सीमित है। जो भाषा आपने पढ़ा है, जो भाषा आपको सिखाया गया है, उस भाषा से भी आप परमेश्वर से क्या के साथ संगति कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत सीमित है। इसलिए परमेश्वर हमें ऐसी भाषा देता है, वो भाषा का इस्तेमाल करके हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। क्योंकि संगति में बातचीत बहुत जरूरी है। बहुत लोग हैं वो परमेश्वर से बात ही नहीं करते हैं। अगर दो लोग कार में जा रहे हैं और वो एक ही कार में है, लेकिन अगर वो आपस में बात ना करें तो किस प्रकार की संगति है वो? प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये अलौकिक भाषा दिया है हर एक विश्वासी को, कि हम परमेश्वर के साथ संगति कर सके एक ऊंचे स्तर में, विच इज मोर देन इंग्लिश, मोर देन मलयालम, मोर देन गुजराती, मोर देन मराठी। प्रेज गॉड। ये भाषा ऐसा है जो आपके सीखे हुए भाषा से काफी ऊपर आपके संगति को लेकर जाएगा। ओके। अन्य भाषा एक अलौकिक भाषा है जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर के साथ संगति रखने के उद्देश्य से दी जाती है। और वो संगति का मतलब होगा संचार, परमेश्वर के साथ बातचीत करना, माडो ग्लोस से खेडेग्रा, प्रार्थना करना और आराधना करना। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस डेफिनेशन ऑफ टंग्स। क्योंकि आज के समय में कुछ कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर कुछ लोग बहुत लड़ते हैं, दे फाइट इट। और विश्वासी लोग भी हैं, बहुत ज्यादा लड़ते हैं। एक है प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी के खिलाफ इतना लड़ाई होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि कलीसिया प्रॉस्पर ही ना हो। प्रेज गॉड। और वो लड़ते हैं, दशमांश के खिलाफ लड़ते हैं, देने के खिलाफ लड़ते हैं। दे जस्ट फाइट इट। प्रेज गॉड। और दूसरा जो सब्जेक्ट है जिसमें बहुत लड़ाई होता है वर्बली, वो है अन्य भाषा, जिसमें कलीसिया में बहुत लड़ाई होता है।
प्रेज गॉड, ये गलत है, वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए ये सब चीजों को बहुत अच्छे से सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से ये चीजों को सीखेंगे नहीं तो आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। प्रेज गॉड, डिफेंड हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जीत जाए आर्ग्यूमेंट, हम डिफेंड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं, वी बिलीव इट। आप नहीं करते हैं आपके ऊपर है, बिकॉज दिस इज वाई वी बिलीव। हम विश्वास करते हैं, वचन में हमको ये दिख रहा है इसके लिए। प्रेज गॉड, राइट। सो अन्य भाषा एक अलौकिक भाषा है जो पवित्र आत्मा द्वारा हर एक विश्वासी को दिया गया है। हर एक, आपको भी दिया गया, आपको विश्वास के साथ उससे लेना है। प्रेज गॉड, लॉर्ड थैंक यू फॉर गिविंग मी टंग्स। आपने मुझे अन्य भाषा दिया है प्रभु, आई रिसीव इट, ताकि आप परमेश्वर के साथ संगति कर सके। वेरी स्पेशल गिफ्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू एवरी बिलीवर। ओके, तो आज हम सीख रहे हैं क्लास नंबर 12, पहला कुरिन्ती 14 उसके 2 में लिखा है। क्लास नंबर 11 भी हमने इसी वचन से सीखा। दिस इज अ टीचिंग सेशन, सो मैं बहुत आराम से धीमा धीमा जाना चाहता हूँ। okay? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, और ये हमने सीखा क्लास नंबर 11 में। इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। For he who speaks in a tongue speaks not unto men but unto God, for no man understands him. However, in the spirit he speaks mysteries. मतलब आप सोचिए, जब आप अन्य भाषा में, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ सुबह, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, एक तो हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, और दूसरा इस वचन में लिखा है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप आत्मा में मिस्ट्रीज को बोल रहे हैं, आप आत्मा में भेद की बातों को बोल रहे हैं। प्रेज गॉड, आप भेद भेद की बातों को, मिस्ट्रीज को आप अपने मुंह से आजाद कर रहे हैं। दिस इज वेरी पावरफुल। और कई बार हम जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमें जानना है कि हम क्या कर रहे हैं। वी मस्ट नो व्हाट वी आर डूइंग, क्योंकि हम कुछ, वी आर नॉट डूइंग दिस थिंग्स इन द ब्लाइंड। हम एकदम अंधेरे में कुछ नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ आइडिया नहीं है क्या कर रहे हैं, सिर्फ करते जा रहे हैं। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप आत्मा में भेद की बातों को बोल रहे हैं, भेद की बातें। प्रेज गॉड, मिस्ट्रीज को आप आजाद कर रहे हैं। तो आज जब आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मान जो खोश के दिगरा देख, सब सो गए, ओके, आपका परिवार, बच्चे सो गए, और आप अपने कमरे में अकेले में कोई जगह ढूंढते हैं, और आप वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के मा तो खोश के दिगरा, मान दुखो लेगरी सिखे देगरी, आपकी वाइफ सो गई, आपके हस्बैंड सो गए, आपके बच्चे सो गए, और आप बाहर में हॉल में या फिर जहां पर भी आप आके बैठे और आप अन्य भाषा में प्रार्थना मादा गोश शिखे दगरा जी कथाला लीमा अदुक्रूस शिखे देगरी सथाली ग्रीश। आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? आप आत्मा में भेद की बातों को बोल रहे हैं। आप आत्मा में भेद की बातों को आप बोल रहे हैं। यू आर स्पीकिंग मिस्ट्रीज। प्रेज गॉड। वो मिस्ट्रीज क्या है? What are those mysteries? I want to tell you point number 1. Mysteries are hidden purposes and counsels of God. मिस्ट्री का मतलब है जो चीज आपके समझ से छुपी हुई है, इसीलिए वो मिस्ट्री है। समथिंग दैट इज हिडन फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड इट येट, दैट्स व्हाई इट्स अ मिस्ट्री। ये भेद मतलब क्या है? भेद का मतलब वो होता है जो आपके मन को अब तक समझा नहीं है, वो रहस्य है, गुप्त बातें हैं, वो आपको अब तक समझी नहीं है, वो आपको पता नहीं है वो चीज के बारे में। प्रेज गॉड, इसीलिए वो रहस्य है, इसीलिए वो भेद है। अगर आपको पता चल जाता तो वो मिस्ट्री नहीं होता, आपसे वो छुपी हुई है। वो परमेश्वर के छिपे हुए उद्देश्य और सलाह है, परमेश्वर की योजना है बेसिकली। आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के डिटेल्ड प्लान को आप जानते हैं? नोबडी, नन ऑफ अस नो। हम जानते हैं कि योजना है, हम जानते हैं कि परमेश्वर का आपके लिए एक योजना है, लेकिन आप नहीं जानते स्पेसिफिकली, डिटेल में आप नहीं जानते कि वो योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो स्पेसिफिकली क्या है, आप नहीं जानते हैं। यू डोंट नो इट।
प्रेज गॉड। इसीलिए वो एक रहस्य है, इट्स अ मिस्ट्री। और कई बार क्योंकि बहुत से विश्वासियों को लगता है क्योंकि हमें ये परमेश्वर के उद्देश्य पता नहीं है, मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बनाया ही नहीं है। अगर परमेश्वर ने बनाया होता तो हमें पता चलता, ऐसा नहीं होता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं बनाई हैं फॉर एवरीबॉडी। आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं आज जूम में और जितने लोग यूट्यूब में सुन रहे हैं, आपके लिए यू आर स्पेशल इन द आईज ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की नजर में आप बहुमूल्य हैं और आपके लिए परमेश्वर ने योजनाएं बनाई हैं। प्रेज गॉड। अगर योजना नहीं होती तो आप आज जीवित नहीं होते। यू वुड नॉट हैव बीन रिलीज्ड ऑन अर्थ। आपका धरती पर भेजे जाना ये सबूत है कि परमेश्वर का आपके लिए एक बहुत अच्छा योजना है। प्रेज गॉड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस योजना को आप जानते नहीं है डिटेल में। उसका मतलब ये नहीं है कि योजना नहीं है, योजना है। उसके कारण आप धरती में आए हैं, उसके कारण आपका जन्म हुआ है, उसके कारण आप जीवित हैं आज। यू हैव गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ, लेकिन वो छुपा हुआ है, इट्स हिडन। प्रेज गॉड। इसीलिए जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप आत्मा में भेद की बातें, परमेश्वर के छुपे हुए, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो कौन सा है, क्या है, किधर जाना है, क्या करना है, कौन से डिसीजंस लेना है। देयर इज अ प्लान बट इट्स हिडन फ्रॉम यू। प्रेज गॉड। वो आप, इट इज नॉट हिडन, इट्स हिडन फॉर यू, इट्स नॉट हिडन फ्रॉम यू। इट्स हिडन, वो आपके लिए छिपाई गई हैं। इट्स हिडन इन गॉड। प्रेज गॉड। सो मिस्ट्रीज का मतलब है, मैं कुछ चीजों को आपको बताना चाहता हूँ। भेद का मतलब है परमेश्वर की छिपी हुई उद्देश्य और सलाह, परमेश्वर की छुपी हुई योजनाएं जो आपके लिए हैं। हिडन पर्पसेस एंड काउंसल्स ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। दैट इज द वर्ड मिस्ट्रीज। अगर आप दूसरे अनुवाद में पढ़ें, उसको कहा जाता है गुप्त बातें। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप गुप्त बातों को बोल रहे हैं, रहस्य बातों को, डिवाइन सीक्रेट्स को आप आजाद, हिडन ट्रूथ्स को आप आजाद कर रहे हैं। यू आर रिलीजिंग इट एंड फेथ इज रिलीज्ड बाय वर्ड्स। प्रेज गॉड। सो मच टू से इन दिस। एनीवेज, आगे पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 2 उसके 9 में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। प्रेज गॉड। मतलब परमेश्वर ने आपके लिए क्या तैयार किए हैं? परमेश्वर ने आपके लिए कुछ चीजें तैयार की हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि कोई भी मानव की आंखों ने उसे देखा नहीं है अब तक। मानवीय कानों ने, इंसान के कानों ने उसे सुना नहीं है अब तक। मनुष्य के चित्त में वो अब तक चढ़ी नहीं है ये बातें। ऐसे चीजों को परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार की है, इसीलिए रहस्य है। वाई इज इट अ मिस्ट्री? ये चीजें रहस्य क्यों है? क्योंकि किसी आंख ने उसे देखा नहीं है, किसी कान ने उसे सुना नहीं है, किसी मनुष्य के मन में वो चीजें अब तक उतरी नहीं है। ऐसे चीजों को परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। ओनली गॉड नोज इट। और जब तक परमेश्वर उसका प्रकाशन आपको न दे, आपको कभी नहीं। थिंग्स आर मिस्ट्री। परमेश्वर ने हम सब के लिए, सी दिस इज ब्यूटीफुल, परमेश्वर ने हम सब के लिए ऐसे ऐसे बातों को तैयार किया है। गॉड हैज समथिंग अमेजिंग फॉर यू। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत, यू आर नॉट अ मिस्टेक। आप कोई एक्सीडेंट नहीं है या आप कोई गलती नहीं है। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने आपको देखे ऐसा नहीं बोला कि अरे ये कहां से आ गए, अभी इसका किसके साथ हम क्या करेंगे। नो, गॉड इज वेल प्लान, इज अ गुड प्लानर। प्रेज गॉड। और आपके लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छी चीजों को सोच कर रखा है, जो कानों ने नहीं देखा, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, में किसी इंसान के मन में अब तक वो कंसीव नहीं हुआ है। ऐसे बातों को परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। प्रेज गॉड। इसीलिए ये रहस्य है, क्योंकि किसी ने उसे देखा नहीं है, किसी ने उसे सुना नहीं है, किसी मानव के मन में वो उतरा नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स अ मिस्ट्री। तो जो चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रची हैं, बनाकर रखी हैं, वो एक भेद है, वो रहस्य है। आप नहीं जानते। क्या आप जानते हैं? एनीबॉडी हियर इन द साउंड ऑफ माय वॉइस, क्या आप जानते हैं आपके लाइफ का डिटेल्ड प्लान,
Do you know it? You don't know it. Praise God. आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जो आपके लिए, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ रखा है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो वो जानते हैं कि एग्जैक्टली ये दिन में ये है, ये दिन में वो है, ये दिन में, वी डोंट नो. इट्स अ मिस्ट्री. प्रेज गॉड. इसीलिए परमेश्वर ने हमें अन्य भाषा दिया है. टंग्स आर पावरफुल, क्योंकि अन्य भाषा में आप क्या कर रहे हैं? अन्य भाषा में आप आत्मा में भेद की बातों को बोल रहे हैं. वो भेद क्या है? वो बातें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, जिसे आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, मन में अब तक आया नहीं, ऐसी बातों को आप अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, उन बातों को आप आत्मिक वातावरण में आप आजाद कर रहे हैं. यू आर रिलीजिंग इट इन द स्पिरिट. Praise God. These are powerful things. Amen. Okay, verse number 10. परंतु परमेश्वर ने उनको, कौन है उन? जो बातें आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, मनुष्य के मन में अब तक चढ़ी नहीं, उन बातों को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है. Praise God. तो एक ही तरीका, there is only one way कि आप वो बातें जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की हैं, जिसे कान ने सुना नहीं, आंख ने देखा नहीं, मनुष्य के मन में अब तक उतरा नहीं, वो सिर्फ पवित्र आत्मा द्वारा आपके ऊपर प्रकट किया जा सकता है. देयर इज नो अदर वे. द होली स्पिरिट इज द ओनली वन हु कैन रिवील टू यू द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड. प्रेज गॉड. पवित्र आत्मा वो केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको वो भेद की बातों को खोलकर बता सकता है. इसीलिए हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं. प्रेज गॉड. मैंने आपको सिखाया कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर रही है, क्योंकि वो शब्द आप बना नहीं रहे हैं. इंग्लिश में जब हम बातें करते हैं, हम यहां से बनाते हैं शब्दों को, लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा से शब्द लेके वो आपके मुंह से आजाद कर रही है. प्रेज गॉड. और इसमें लिखा है परमेश्वर ने जो चीजें आपके लिए बनाई हैं, वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होता है. होली स्पिरिट रिवील्स इट टू यू. पवित्र आत्मा आपको बताता है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है. प्रेज गॉड. और कोई भी कहां से भी हमें पता नहीं चल सकता कि वो चीजें कौन सी हैं. ओनली द होली स्पिरिट कैन रिवील इट टू अस. परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है. प्रेज गॉड. क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जानता है. प्रेज गॉड. प्रकाशन के द्वारा ही हमें, इट्स ओनली बाय रेवलेशन यू कैन नो इट. प्रेज गॉड. ओके. Number 2, when you pray in tongues, you're praying out the perfect plans and purposes of God for your life. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध योजनाओं और उद्देश्य की प्रार्थना कर रहे हैं. When you pray in tongues, you're praying out the perfect plans and purposes of God for your life. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध योजनाओं को और उद्देश्यों को प्रार्थना कर रहे हैं. प्रेज गॉड. वही है भेद की बातें. भेद की बातें, जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, स्पेसिफिकली आपके लिए, वो चीज को आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप उन योजनाओं को, वो छिपी हुई उद्देश्य को, छिपी हुई योजनाओं को आप अपने मुंह से आजाद कर रहे हैं आत्मिक क्षेत्र में. प्रेज गॉड. एंड दोज आर वेरी पावरफुल थिंग्स. नहीं तो कुछ लोग हैं, वो परमेश्वर की योजनाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे. दे विल नेवर डू इट. इसीलिए हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना इतना जरूरी है. इट्स सो इम्पोर्टेंट. स्पेशली वो लोग जो चाहते हैं कि आप अपनी बुलाहट को पूरा करें, और हर एक विश्वासी जो चाहता है कि मैं अपने समय को बर्बाद ना करूं, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम. ये जो एक जीवन मेरे पास है धरती में, दिस वन लाइफ दैट आई हैव ऑफ 120 इयर्स, 120 साल का जो जीवन है मेरा, मैं ये जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता. प्रेज गॉड. मैं इस जीवन को परमेश्वर की बुलाहट में और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में लगाना चाहता हूं. दैट्स व्हाई टंग बिकम्स सो इंपॉर्टेंट टू यू, बिकॉज यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. आप अपने समय को और अपनी ताकत को, अपने पैसों को आप बर्बाद नहीं करना चाहते हैं.
प्रेज गॉड। क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर की सिद्ध योजनाओं को और उद्देश्यों को जो आपके लिए हैं, सबके लिए होती हैं, लेकिन आप करेंगे तो जो आपके लिए योजनाएं हैं परमेश्वर की, उसे आप प्रार्थना करके आजाद कर रहे हैं। यू कैन नॉट थिंक आउट द प्लान्स एंड पर्पसेस ऑफ गॉड, यू कैन नॉट थिंक इट आउट, यू हैव टू प्रे इट आउट। प्रेज गॉड। आप सोचकर बता नहीं सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजनाएं रखी हैं। यू कैन नॉट थिंक इट आउट, नो वन कैन थिंक इट आउट, वी हैव टू प्रे इट आउट। प्रेज गॉड। क्योंकि आपका मन और मेरा मन इतना बड़ा नहीं है। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर की योजनाओं को हम कॉम्प्रिहेंड अपने मन से उसको समझ नहीं पाएंगे और पकड़ नहीं पाएंगे। हम अपने मन से बता नहीं पाएंगे कि परमेश्वर की हमारी हमारे लिए जो योजना है वो क्या है, नहीं कर पाएंगे हम लोग। सो वी कैन नॉट थिंक इट आउट, वी हैव टू प्रे इट आउट, वी हैव टू प्रे इट आउट। प्रेज गॉड। कोई भी व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, आप परमेश्वर की योजनाओं को सोचकर निकाल नहीं सकते हैं। हम में से कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं है। Praise God. You cannot think it out. You cannot analyze it out. You have to pray it out. आपको उसे प्रार्थना करके निकालना है। इसीलिए अन्य भाषा आपको दिया गया है, क्योंकि अन्य भाषा में आप भेद की बातों को आजाद कर रहे हैं, परमेश्वर की सिद्ध योजनाओं को आप आजाद कर रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। ओके, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, ग्लोरी। इसको देखिए, पहला कुरिन्ती 14 उसका 18। ये यहाँ पर पौलुस देखिए क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। व्हाट, क्यों इतना ज्यादा पौलुस अन्य भाषा में बोला करता? व्हाई डिड ही स्पीक इन टंग्स सो मच? प्रेज गॉड। और ये अच्छी बात है कि उसने हमें बताया, क्योंकि जो कुछ प्रभु ने उसके जीवन में किया, जो कुछ पवित्र आत्मा ने इस व्यक्ति के द्वारा किया, एंड आई एम ग्लैड कि उसने हमें बताया कि मैं क्या करता हूँ। प्रेज गॉड। उसने कहा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। उसका मतलब मैं तुम सबसे ज्यादा परमेश्वर से बातें करता हूँ, जो हमने सीखा। और दूसरा हमने सीखा, मैं तुम सबसे अधिक अपने लिए परमेश्वर की जो योजना है, उद्देश्यों को है, उसको भेदों में मैं आजाद करते रहता हूं। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। वो बोल रहे हैं कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूं और मैं आत्मा में भेद की बातों को बोलते जा रहा हूं। प्रेज गॉड, अमेजिंग, आमेन, अमेजिंग। कि मैं आत्मा में भेद, परमेश्वर की सिद्ध योजनाओं को और सिद्ध उद्देश्यों को मैं आजाद कर रहा हूं। क्योंकि इसलिए मैं अन्य भाषा में प्रार्थना, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय लाइफ। मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं ऐसी चीजों में जाना नहीं चाहता जिसमें परमेश्वर ने मुझे रखा ही नहीं है। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय लाइफ। प्रेज गॉड। एक ही जीवन है हमारे पास। एक बार आप इस शरीर से बाहर निकल गए, प्रेज गॉड, आप स्वर्ग में चले जाएंगे, यीशु के साथ हमेशा के लिए रहेंगे, लेकिन धरती में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। और धरती में अगर आपको इफेक्टिव होना है, अगर धरती में आप इफेक्टिव होना चाहते हैं, तो आपको अपनी बुलाहट को पूरा करना है। यू मस्ट डू इट। प्रेज गॉड। और वो चीजें जो छुपी हुई हैं, जो भेद है, वो कौन आप पर प्रकट करेगा? पवित्र आत्मा। इसीलिए अन्य भाषा जरूरी है। दैट्स व्हाई टंग्स इज इंपॉर्टेंट। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य अन्य भाषा में बोलता हूं। अमेजिंग। अभी एफिसियंस की किताब में देखिए, एफिसियंस 3:1, एफिसियो 3 का एक पौलुस का जीवन हम देख रहे हैं। इसी कारण मैं पौलुस, कौन है वो पौलुस? वही जो हम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। ओके, इसी कारण मैं पौलुस, जो इतना अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है। प्रेज गॉड। तुम्हें प्रचार करने की ये जिम्मेदारी मुझे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ। अमेजिंग। जैसे मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूं, अर्थात यह कि वह भेद मतलब पौलुस का जो काम था,
परमेश्वर बोल रहा है कि इनफैक्ट पौलुस बोल रहा है कि जो अनुग्रह मुझे मिला कि मैं तुम्हें अनुग्रह का सुसमाचार सुना, वो मेरा भेद था। मतलब मेरी परमेश्वर की योजना थी मेरे लिए, परमेश्वर का उद्देश्य था मेरे लिए, और वो भेद, वो मिस्ट्री, वो रहस्य, वो गुप्त बातें मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुई। यू कैन ओनली गेट इट थ्रू रेवलेशन। हाउ दैट बाय रेवलेशन ही मेड नोन टू मी। हमने कुरिन्ती में देखा कि जो बातें छुपी हुई हैं, आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, आत्मा मन में अब तक उतरी नहीं, वो बातों को केवल पवित्र आत्मा बता सकता है, केवल पवित्र आत्मा उसे दिखा सकता है। प्रेज गॉड। तो अर्थात यह कि भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ। प्रकाश, रेवलेशन। और ये कौन सा व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ये वो व्यक्ति है जो बोलता है कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, मैं तुम सबसे अधिक, मैं आत्मा में भेद की बातों को आजाद, आई एम स्पीकिंग आउट मिस्ट्रीज। और उसके दौरान उसको पता चला कि उसका भाग है कि ये अन्य जातियों को अनुग्रह का सुसमाचार वो बताए। हाउ ब्यूटीफुल। आप में से अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेरी बुलाहट क्या है, मेरा अगला कदम क्या है, आप सोच रहे हैं कि शायद परमेश्वर ने मेरे अगले कदम के लिए कुछ रखा नहीं है, नहीं, एवरीथिंग इज प्लान्ड। परमेश्वर कुछ भी चालू नहीं करेगा जब तक उसने सब कुछ खत्म ना किया हो। He finishes everything and then he starts. परमेश्वर सब कुछ खत्म करता है फिर वो चालू करता है। मतलब आपका पूरा जीवन is already planned. Praise God. Amen. लेकिन वो रहस्य है, इट्स अ मिस्ट्री। दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रे इन टंग्स। क्योंकि जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव होगी और आपको प्रकाशन के द्वारा पता चलेगा कि आपका भेद, आपके लिए परमेश्वर की सिद्ध योजनाएं क्या है। प्रेज गॉड। दैट्स ट्रू सक्सेस। मैंने आपको कहा है, सच्ची सफलता इस बात पे नहीं है कि एक व्यक्ति कितना पैसा कमा लेता है, क्योंकि कभी भी आप सफलता को मटेरियल चीजों से आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब चीज को हम छोड़ के जाएंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे, गाड़ी छोड़ के चले जाएंगे, पैसा छोड़ के चले जाएंगे, पोजीशन, टाइटल सब यहाँ पर छोड़ के चले जाएंगे। एक चीज को लेकर जाएंगे कि आपने क्या अपनी बुलाहट को पूरा किया। दैट्स ट्रू सक्सेस। प्रेज गॉड। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूं। भेद प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ। ये कौन सा व्यक्ति है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है? अमेजिंग। ओके, वर्स नंबर 4। जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। भेद सिर्फ प्रकट नहीं हुआ, वो भेद समझा। ही अंडरस्टूड द मिस्ट्री। कैसे? अन्य भाषा के द्वारा। किसने उसे भेद का प्रकाश दिया? पवित्र आत्मा ने। किसने उसे भेद को समझाया? पवित्र आत्मा ने। और ये कौन सा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता है? प्रेज गॉड। जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। वर्स नंबर 5। जो और समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसे कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। ये बातें पहले छुपी हुई थी, लेकिन आत्मा के द्वारा प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं को जो उनका भाग है, वैसे हर एक विश्वासी को जो उनका भाग है वो प्रकट किया जाएगा, अगर पौलुस की तरह हम अपने आप को प्रार्थना और अन्य भाषा के लिए उपलब्ध करें। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 6। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातियां लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हो। ये उसका भेद था। पौलुस का ये पर्सनल मिनिस्ट्री था कि उसको अपने समय में जहां पर वो था, उसे लोगों को बताना है कि उसकी ये सेवकाई थी। प्रेज गॉड। अब क्योंकि अगर हमें पता नहीं हमारी सेवकाई क्या है, तो हम सब कुछ करने बैठेंगे, सब कुछ करने लगेंगे। प्रेज लॉर्ड। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। वर्स नंबर 7। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह
कि उस दान के अनुसार, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उससे सुसमाचार का सेवक बना। प्रेज गॉड। उसे पता चला कि उसका भाग क्या है, उसका काम क्या है, उसे पता चला कि उसका काम क्या है, उसकी बुलाहट क्या है, परमेश्वर की सिद्ध योजना उसके लिए क्या है, उसे उसका प्रकाशन मिला। यू कैन नॉट थिंक इट आउट, यू हैव टू प्रे इट आउट। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 8, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगमय धन का सुसमाचार सुनाऊं। कैसे उसे पता चला कि उसकी बुलाहट क्या है? कैसे उसे पता चला कि उसकी पटरी क्या है? हाउ डिड यू नो? प्रकाशन के द्वारा। किसने उसे प्रकाशन दिया? पवित्र आत्मा ने। कैसे उसे प्रकाशन मिला? क्या किया उसने? उसने अपने आप को एक ऐसे जगह पर लाया जहां पर वो पवित्र आत्मा के लिए उपलब्ध था। ही वॉज अवेलेबल फॉर द होली स्पिरिट। वो बोल रहा है कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना, मैं तुमसे ज्यादा आत्मा में भेद की बातों को मैं आजाद कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ, लोगों से ज्यादा मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ। और कई बार आई वांट टू एनकरेज यू कि अगर आपके घर में सब सो जाते हैं, आप जाइए थोड़ा उस कमरे में या बाहर हॉल में आप जाके बैठिए और आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। आत्मा में भेद की बातों को आप आजाद करें। रिलीज मिस्ट्रीज इनटू द स्पिरिट realm। उन भेद की बातों को, परमेश्वर के गुप्त योजनाओं को, उद्देश्यों को जो आपके जीवन के लिए, उसे आप आजाद करें। प्लीज गॉड। कितनी भी उम्र हो आपकी, नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर, परमेश्वर की योजना है आपके लिए। नो मैटर हाउ यंग यू आर, भले आप कितने भी जवान क्यों ना हो या कितने भी बुजुर्ग क्यों नहीं हो, आप बिना योजना के नहीं है। प्लीज गॉड। यू हैव अ प्लान। परमेश्वर की योजना है आपके लिए। यू प्रे इट आउट, डोंट थिंक इट आउट, प्रे इट आउट। प्लीज गॉड। ओके। now देखिए पौलुस क्या बोलता है दूसरा तिमोथी 4:7 में। वो बोलता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली और मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये बोलता है कि मैंने अपने दौड़ को पूरा कर लिया है। दिस इज अ सक्सेसफुल मैन। वी आर टॉकिंग अबाउट इटर्निटी। मैं ये 70, 60, 80, 90, 110, 120 साल की सफलता नहीं, ये अनंत काल की सफलता है जब एक व्यक्ति अपने दौड़ को पूरा कर लेता है। ये तो दूर की बात है, बहुत लोगों को उनको पता ही नहीं कि उनका दौड़ क्या है। प्रेज गॉड। कुछ लोगों को पता है कि उनका दौड़ क्या है, लेकिन वो पूरा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमें अपने दौड़ को पूरा, हम सबका अलग, हम किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है, क्योंकि हम सबका खुद का दौड़ है। हम अपनी दौड़ में इतने बिजी है कि हमारे पास कंपटीशन सब करने के लिए टाइम नहीं है। प्रेज गॉड। हम सबका एक दौड़ है। कितना अच्छा होगा क्या आप अपने दौड़ को जानते हैं, अपने भेद को, आपका प्रकाश हुआ है, भेद का प्रकाश हुआ है, भेद को आप समझते हैं और भेद को आप पूरा करते हैं। प्रेज गॉड। आमीन। और ये वो व्यक्ति है जो बोलता है कि मैं अन्य भाषा में, तुम सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करना मतलब आत्मा में भेद की बातों को करना। हमें दूसरों को इमिटेट करना जरूरत नहीं है कि वे लोग क्या कर रहे हैं वैसे ही करूंगा मैं। प्लीज, आप अलग एक दौड़ में हैं। आप पवित्र आत्मा से सुनिए कि आपको क्या करना है। यू लिसन टू द होली स्पिरिट कि आपको क्या करना है। आपका एक अलग दौड़ है। प्लीज गो। आमीन। ओके। नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 3। When you pray in tongues, the Holy Spirit will rearrange your life and arrange it to the plan of God. When you pray in tongues, the Holy Spirit, उन्हें एक मौका मिल जाता है, and He rearranges your life and arranges it to the plans of God. It is all about words. सब कुछ शब्दों के बारे में है। जब वो शब्द आप उसे देते हैं, कि आप अपने विश्वास को आजाद कर रहे हैं, यू आर नॉट जस्ट रिलीजिंग वर्ड्स, you're releasing faith। आप विश्वास को आजाद कर रहे हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन को पुनः व्यवस्थित करेगा और उसे, आपके जीवन को परमेश्वर की योजना के अनुसार व्यवस्थित करेगा। प्रेज गॉड। ये मैंने कई बार कहा है, बट आई वांट टू से दिस अगेन। एक बार जब मैं प्रार्थना कर रहा था, व्हेन आई वाज प्रेइंग, मैं नेरुल घर में था और मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मेरी आंखें बंद हैं एंड आई एम प्रेइंग इन टंग्स मा टोको शिकेट ग्रास सठा। और मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि मोर देन इंग्लिश
या मोर देन हिंदी, मैं ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ। दैट इज माय प्रायोरिटी। ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा, बिकॉज अन्य भाषा में यू आर डूइंग अ परफेक्ट प्रेयर। प्रेज गॉड। तो ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करना। तो एक बार जब मैं प्रार्थना कर रहा, अचानक मेरी आंखें बंद हैं लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ चीजों को। मैंने दो हाथों को देखा। आई सी टू हैंड्स। प्रेज गॉड। वो दो हाथ एक दीवार में, या बहुत बड़ा बोर्ड है उसमें, ये दो हाथ कुछ कर रहे हैं। यहाँ से चीज को हटा के नीचे कर रहे हैं, कुछ चीजों को उठा के बाहर कर रहे हैं, कुछ चीजों को लेकर आ रहे हैं, कुछ चीजों को ऊपर लेके जा रहे हैं, कुछ चीजों को नीचे लेकर आ रहे हैं, कुछ चीजों को बाहर लेकर जा रहे हैं, कुछ चीजों को अंदर लेकर आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो रहा है। और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे ये स्टेटमेंट दिया। दिस स्टेटमेंट जो आज आज पॉइंट नंबर 3 में है। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन को रीअरेंज करेगा। मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, ऐसे दोष लोग हैं जो नहीं होनी चाहिए, ऐसे बहुत से दरवाजे हैं जो बंद होनी चाहिए लेकिन खुले हुए हैं। लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, व्हेन यू प्रे इन टंग्स, और आप जब समय निकालते हैं टू डू इट, प्लीज डोंट थिंक इट आउट। उसको सोच कर करने का कोशिश मत कीजिए, मतलब आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। प्रे इट आउट, प्रे इट आउट। यू नेवर थिंक आउट द प्लान ऑफ गॉड। हम इतने स्मार्ट नहीं हैं। प्रेज गॉड। हमारे पास मसीह का मन है, इसीलिए वी प्रे इट आउट। प्रेज गॉड। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जो लोग आपके जीवन में नहीं होने चाहिए, इफ यू प्रे इन टंग्स, गॉड विल टेक देम आउट। सही लोगों को प्रभु लेकर आएगा। जो दरवाजे बंद होनी चाहिए प्रभु से बंद करेगा, जो दरवाजे खुलनी चाहिए प्रभु से, ही विल रीअरेंज योर लाइफ। पूरा आपका जीवन जो बिखरा हुआ है, इधर उधर चीजें हैं, पवित्र आत्मा आपके अन्य भाषा के प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा आपके जीवन को पुनः व्यवस्थित करेगा। और वो परमेश्वर जैसा चाहता है, जो परमेश्वर का भेद है, योजनाएं, परमेश्वर की सिद्ध योजनाएं, उसके अनुसार प्रभु पवित्र आत्मा आपके जीवन को संवार देगा। आई हर्ड दिस, प्रेज गॉड, एंड आई डोंट फॉरगेट। ऐसे कुछ कुछ चीजें पवित्र आत्मा जब मुझसे बोलते, आई विल नेवर फॉरगेट इट फॉर इटर्निटी। दीज आर प्रेशियस, दीज आर ट्रेजर्स। प्रेज गॉड। ये डायमंड के रिंग से ज्यादा महंगा और बहुमूल्य है। प्रेज गॉड। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, द होली स्पिरिट विल रीअरेंज योर लाइफ। उसे मौका दीजिए। आज शायद आपका जीवन बिखरा हुआ है, शायद परेशानी में है, कोई बात नहीं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन आई डू इट, कैसे मैं इसे करूं। ज्यादा सोचने का कोशिश मत कीजिए। क्या अगर आप ज्यादा सोच के करेंगे तो और बिगाड़ देंगे अपने लाइफ को। प्रेज गॉड। जस्ट प्रे इट आउट, प्रे इट आउट। माता को सीखे देग्रा, मा डोगो लेग्रे सुकून ब्रेन तो को सीखे देग्रा, मान तो को सीखे देग्रा। क्या कर रहे हैं आप? यू आर टॉकिंग टू गॉड। क्या कर रहे हैं आप? यू आर स्पीकिंग मिस्ट्रीज इन द स्पिरिट। क्या कर रहे हैं आप? परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, आत्मा में भेद की बातों को, और आप पवित्र आत्मा को मौका दे रहे हैं। द होली स्पिरिट कम्स इन, और वो अपने हाथ को ऐसा करके he begins to work, glory to God, he begins to rearrange your life, praise God, और वो इतना आपके जीवन को संवार देगा। he will make your life beautiful, praise God। और कई बार परेशानी यहाँ पर है, लोग सोचने में लगे हुए हैं, विश्वासी लोग, आई एम टॉकिंग टू सम बिलीवर्स हियर, वो सोचने में लगे हुए हैं कि कैसे कैसे, ऐसे वैसे, कैसे, इधर से उधर से, कहां से। डोंट थिंक इट आउट, प्रे इट आउट, प्रे इट आउट। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा को काम करने का मौका दीजिए। आप सोच नहीं पाएंगे, वो आपको बीमार कर देगा। इट विल मेक यू सिक, इट विल पुट प्रेशर ऑन योर माइंड। डोंट थिंक इट आउट, प्रे इट आउट। प्रेज गॉड। डोंट थिंक इट आउट, प्रे इट आउट। Praise God. Okay. Number 4, finally, tongues will make your life smooth. अन्य भाषा आपके जीवन को निर्बाध बना देगी। निर्बाध मतलब बिना कोई बाधा के, without any speed breakers, without any potholes. The Holy Spirit, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, tongues will make your life smooth. It will make your life smooth. प्रेज गॉड। आप चाहते हैं कि आपका जीवन एक हाईवे की तरह हो, जस्ट एंजॉयिंग द राइड। प्रेज गॉड। ये सिर्फ कुछ विश्वासियों के लिए नहीं है, सबके लिए है। और ये चीजें मुझे, आई केम टू नो व्हेन आई वाज यंग, आई एम स्टिल यंग ऑफ कोर्स, लेकिन ये चीजें मुझे
करीबन बहुत पहले पता चली। सो आई वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्रेइंग इन टंग्स। और मुझे पता नहीं उस समय में मैं सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, वाइफ के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, ये चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, काम के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सी आई एम प्रेइंग फॉर दीज थिंग्स। मुझे पता नहीं, क्योंकि भेद की बातें हैं। आई जस्ट न्यू कि मुझे करना है। इतना रेवलेशन नहीं था कि ये सब में क्या होता है। प्रेज गॉड। किसी ने सिखाया है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना है और मैंने वचन में देखा, दैट्स इट, मैं करने वाला हूँ। दैट्स व्हाट द बाइबल सेज, आई मस्ट डू इट। प्रेज गॉड। मैंने ये देखा कि बाइबल में लिखा है अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, एंड आई जस्ट टुक ऑफ। और समय निकाल कर स्पेंडिंग टाइम इन टंग्स, प्रेज गॉड, अन्य भाषा में समय बिता, टेरेस में जाके अन्य भाषा में प्रार्थना करना, सुबह मॉर्निंग वॉक के अगर जाएंगे तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना। आई जस्ट मेड अ डिसीजन कि मुझे करना है। प्रेज गॉड। कभी ये मत बोलिए कि आपके पास समय नहीं है, वो झूठ है। इट्स अ लाई व्हेन यू से यू डोंट हैव टाइम। द प्रॉब्लम इज प्रायोरिटी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोल सकता है कि मेरे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। आपके पास समय है। समस्या समय का नहीं है, समस्या प्राथमिकता का है। जो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, वो चीज को आप कैसे ना कैसे करेंगे। प्रेज गॉड। लेकिन अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने का चुनाव करते हैं, तो अन्य भाषा के माध्यम से पवित्र आत्मा आपके जीवन को स्मूथ बनाएगा। ही विल मेक योर लाइफ स्मूथ। आज आप यहाँ पर हैं, you're praying for the next 10 years and for the next 20 years and you're making it smooth. Praise God. इस तस्वीर को देखिए। This is my last slide. ये देखिए, this is a train right here. और वो ट्रेन आप देख रहे हैं कि रोड में नहीं चल रहा है, वो पटरी पर चल रहा है, वो ट्रैक्स पर चल रहा है। ये होता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। दिस इज व्हाट हैपेंस। प्रेज गॉड। आपका जीवन एक ट्रेन के समान है। इट्स लाइक अ ट्रेन। और वो जो पटरी आप देख रहे हैं, द ट्रैक्स, वो अन्य भाषा के द्वारा होता है। इट बिकम्स, मतलब एक ट्रेन अगर बिना पटरी के उसका जर्नी कैसा होगा, लेकिन जब पटरी हो जाता है, उसका जब ट्रैक्स हो जाता है, तो ट्रेन का जर्नी कितना स्मूथ होता है। हाउ ब्यूटीफुल। वैसे ही जब आज आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और आप निर्णय करते हैं कि मैं करूंगा, आई विल डू इट, मुझे ये करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए, हमारे लोगों के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, आई मस्ट डू इट। जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने वो ट्रेन के आगे आप पटरी को डाल रहे हैं। यू आर पुटिंग द ट्रैक्स, जिसके द्वारा आपका जीवन विल बिकम स्मूथ। प्रेज गॉड। आज शायद आपका विवाह नहीं हुआ है, आप जवान हैं, आपका विवाह, बट आज जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड, यू प्रेइंग फॉर द राइट पर्सन। आप सही व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि वो सही व्यक्ति कौन है। प्रेज गॉड। आपके काम के लिए आप प्रार्थना करें, कुछ अगर गलत लोग आपके जीवन में, यू प्रे इन टंग्स, द होली स्पिरिट विल टेक देम आउट। आपको इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है कि प्रभु इसको कैसे, पवित्र आत्मा जानता है, गॉड नोस। पवित्र आत्मा जानता है सही लोग को कैसे लेके आना है। पवित्र आत्मा जानता है गलत लोग को कैसे बाहर लेकर जाना है। ही विल मेक योर जर्नी स्मूथ। कितना स्मूथ होगा ये ट्रेन का जर्नी, क्योंकि पटरी है सामने। बहुत लोगों के जीवन के आगे पटरी नहीं है। दैट्स व्हाई द लाइफ इज रफ। इट्स रफ। प्रेज गॉड। डोंट थिंक इट आउट। आई डोंट नो, पवित्र आत्मा बार बार मेरे मन में ये, मेरी आत्मा में ये बोल रहा है, डोंट थिंक इट आउट, डोंट थिंक इट आउट, प्रे इट आउट। डोंट थिंक इट आउट, प्रे इट आउट। सोचकर बाहर मत निकालिए, प्रार्थना करके बाहर निकालिए। ये ट्रेन के समान पटरी डालिए, अपने जीवन के लिए पटरी डालिए। पुट ट्रैक्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने जीवन के लिए पुट ट्रैक्स, अपने जीवन के लिए ट्रैक्स डालिए, ताकि प्रभु आपके जीवन को स्मूथ कर सकें। कुछ लोग विश्वासियों को देखते हैं, उनका जीवन इतना स्मूथ है और उनको लगता है कि ये लोग, परमेश्वर शायद इनसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। नहीं, ये वो लोग हैं जो रात को 4-5 घंटे, सुबह जल्दी उठ के, हर समय मौका जो उनको मिलता है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले लोग हैं। प्रेज गॉड। यू डू द सेम थिंग। आप भी वही करें, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। पुट ट्रैक्स फॉर योर लाइफ। अपने जीवन के लिए आप पटरी को डालिए, समय निकालिए। हो सकता है कि आपको कम सोना पड़े, दैट्स ऑल राइट। हो सकता है कि आपको जल्दी उठना पड़े, हो सकता है कि कुछ अननेसेसरी मीटिंग्स आपको कैंसिल करना पड़े। प्रेज गॉड। और अन्य भाषा में you begin to pray in tongues, you begin to pray in tongues, you begin to pray in tongues। आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, you begin to pray in tongues।
प्रेज को, और उस पटरी को आप डाल रहे हैं और आपका जीवन भी इट विल बिकम सो स्मूथ, एवरीथिंग इज जस्ट प्लान, सब अपने अपने जगह पर सही टाइम में हो जाता है, सही जगह पे सही समय पर, सब इट जस्ट सो ऑसम। ऐसा पटरी में सही स्टेशन में सही चीज आ जाता है, सही स्टेशन में ये जगह पे, इट्स जस्ट सो प्लान, इट्स सो ब्यूटीफुल। जो पवित्र आत्मा आपके जीवन को ऐसा प्लान करता है, प्रेज गॉड, आमेन। सो डोंट थिंक इट आउट, pray it out, and the Holy Spirit will make your life beautiful. Praise God. अन्य भाषा में समय बिताइए, समय, स्पेशली जो यंग पीपल हैं, जवान लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आप शायद स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, यू डू दिस थिंग्स नाउ। आज आप करें, घंटों बिताइए अन्य भाषा में, बिकॉज दैट्स हाउ यू मेक योर लाइफ स्मूथ। और भले आज आपकी उम्र कितनी भी हो, प्रेज गॉड, ये आपके आखिरी दिन नहीं है, बहुत सा जीवन आपको जीना है, देयर इज मच लाइफ अहेड ऑफ यू। प्रेज गॉड, आप अन्य भाषा में आज प्रार्थना शुरू कीजिए, आत्मा में भेद की बातों को आप आजाद करें, एंड द होली स्पिरिट आपके जीवन को रीअरेंज करेगा। प्रेज, पटरी को डालेगा और आपके जीवन को वो सुंदर बनाएगा। ही विल मेक इट ब्यूटीफुल, सो डोंट थिंक इट आउट, प्रे इट आउट। प्रेज गॉड, आमेन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Koramasanti kirebata kalabashatalaba. Manto kosikera. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस टीचिंग के लिए। प्रभु, जितने लोग आज हमें सुन रहे हैं, उन सबको प्रभु प्रार्थना करने की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ प्रेयर एंड इम्पार्टेशन फॉर प्रेयर, हमें अब सहायता करें कि प्रार्थना का आग हम अपने जीवन को आपके हाथ में दे दें और आप हमारे जीवनों को संवारें। हम आप पर भरोसा करते हैं, वी ट्रस्ट यू एंड वी नो कि आप हमारे जीवनों को आप संवार रहे हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। जितने लोग जुड़े हैं उनके ऊपर आपके शलोम को हम आजाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड।